कहो, मेरे असहाब को खैर से याद करो, मेरे असहाब का जिक्र जमील करो। बाहमी मुशाजरात और बाहमी मुआमलात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माफ फरमा दिया है। मेरे आका ने उन्हें जन्नती होने की बशारत अता फरमाई। अबू बकर जन्नती हैं, उमर जन्नती हैं, उस्मान जन्नती हैं, अली जन्नती हैं, सईद जन्नती हैं, साद जन्नती हैं, अबू उबैदा बिन जर्राह जन्नती हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ जन्नती हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद ऐसे सहाबा, 10 ऐसे सहाबा हैं जिनको मेरे आका ने जन्नती होने की बशारत अता फरमाई। और दीगर मौके पर अहादीस करीमा का मुताला कीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी दीगर सहाबे किराम को जन्नती होने की बशारत दे दी। और आका फरमाते हैं असहाबी कुल्लुहुम अदूल, मेरे तमाम सहाबा आदिल हैं, मेरे तमाम सहाबा जन्नती हैं। जब नबी कौनैन ने अपनी ज़बान अक़दस से तमाम सहाबा के जन्नती होने की बशारत अता फरमा दी है, तो ऐसे सूरत में हम और आप क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं? हम और आप क्यों अपने ईमान और अक़ीदे का जनाजा निकाल रहे हैं? क्यों हम उनके पीछे पड़े हुए हैं? मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के सहाबा की ये शान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी हिजरत का जिक्र कुरान में किया, उनके नुसरत का जिक्र कुरान में किया, उन्हें मुहाजिरीन और अंसार का लक़ब दिया गया। उनकी हिजरत का जिक्र कुरान में, उनके सजदे का जिक्र कुरान में, उनके रुकू का जिक्र कुरान में, उनके इशार का जिक्र कुरान में, उनकी सखावत कुरान में, उनकी रिफात का जिक्र कुरान में। कुरान की आयतों को पढ़ते जाइए, मुस्तफा जाने रहमत के सहाबा की अजमत आपके दिलों में बैठती जाए। इसीलिए आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं वो 10 जिनको जन्नत का मुज़दा मिला, वो 10 जिनको जन्नत का मुज़दा मिला, उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। उस मुबारक जमाअत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। वही सहाबे किराम हैं। मक्का में आका मौजूद हैं तो मक्का में रहना बहुत अच्छा लग रहा है, मक्का में जिंदगी गुजारना बहुत अच्छा लग रहा है, मक्का में तिजारत करना बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए कि मुस्तफा जाने रहमत मौजूद हैं। मेरे आका तशरीफ फरमा है मक्का के अंदर, नबी की जलवागरी है मक्का के अंदर। और जब मेरे आका हिजरत फरमा करके मदीना तशरीफ ले जा रहे हैं तो सारे सहाबा मदीना एक के बाद दीगरे चले जा रहे हैं। मक्का में नहीं रहना है, इसलिए कि रसूल कौनैन नहीं है, जिनके इश्क में हम तड़पते हैं, जिनके इश्क में हम मचलते हैं, जिनके रुखे ज़ेबा को देख करके दिल को करार मिलता है, दिल को इत्मीनान मिलता है। जब वही मौजूद नहीं है तो अब मक्का में रहना, मक्का में रहना, मक्का में जिंदगी गुजारना अब हमारे लिए बेकार है। अब चलो मदीना तैयबा। अब सारे सहाबा, कोई सुबह निकल रहा है, कोई शाम निकल रहा है, कोई घोड़े पे निकल रहा है, कोई पैदल निकल रहा है, कोई बीवी बच्चों को छोड़ करके जा रहा है, कोई जमीनों जायदाद को छोड़ करके जा रहा है। सब कुछ छोड़ करके नबी के इश्क में सहाबा मदीना तैयबा जा रहे हैं। अल्लाह ने उनकी हिजरत का जिक्र कुरान में फरमाया है। अब मुझे बताओ उनकी अज़मत को कौन बयान कर सकता है, उनकी रिफात को कौन बयान कर सकता है, उनके मकाम को कौन बयान कर सकता है? एक रसूल हैं हजरत जुंदो बिन ज़मुरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत जुंदो बिन ज़मुरा बीमार हैं। बीमार आदमी कैसे सफर कर सकता है? आप अच्छी तरह जानते हैं बीमारी की हालत में सफर नहीं किया जा सकता है। और इतनी बीमारी बढ़ गई है कि अब मक्का से बाहर निकलना और पैदल निकलना दुश्वार है। अपने 4 बेटों को बुलाया। हजरत जुंदो बिन ज़मुरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा बेटो बीमार हूँ, चल नहीं सकता हूँ, बदन कमजोर है, कहीं ऐसा न हो कि मैं बेहोश होकर के गिर पड़ूं, इसलिए ऊंट लेकर के आओ, ऊंट पे पालान बिछा दो, उस पालान पर मुझे सुला दो और मेरे ऊंट को मदीना के रास्ते में डाल दो, मैं
मदीना पहुंच जाऊंगा। अल्लाह अकबर। कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, कोई दाएं नहीं, कोई बाएं नहीं, कोई खबरगिरी करने वाला नहीं, कोई हिकमत की दवाएं देने वाला नहीं। इसके बावजूद नबी का इश्क है जो तड़पाए हुए चला जा रहा है। मुझे अकेले छोड़ दो, मैं मदीना पहुंच जाऊंगा। अल्लाह अकबर। बच्चों ने पालान बिछाया ऊंट पर और उनको सुला दिया। वो अभी उनका ऊंट मकाम तनईम तक पहुंचा ही था कि रूह कब्ज़ उनसरी से परवाज कर गई। जान जाने आफरी के सुपुर्द कर दिया। मौत आ गई मस्जिद आयशा के पास। जब मौत आ गई तो खबर पहुंची मदीना तैयबा कि एक सहाबी हजरत जिंदो बिन ज़मरा हिजरत करके आ रहे थे, लेकिन उन्हें रास्ते में मौत आई। कुछ सहाबे किराम ने अर्ज करना शुरू कर दिया कि काश कि जिंदो हुजूर की बारगाह में पहुंचते, दरे नबूवत पर पहुंचते, आका के कदमों में पहुंचते, तब उन्हें मौत आती तो बड़ा अच्छा होता। उन्हें हिजरत का सवाब पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कुछ लोग ये कहने लगे हिजरत का सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। रब तबारक व तआला की शान रहमत जोश में आती है। रब ताला जिब्रील अमीन को हुक्म देता है, जिब्रील जाओ ये आयत करीमा लेकर के महबूब की बारगाह में, ओ मैं यखरुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही सुम्मा युद्रिकुल मौत फक़द वक़ा अजरुहु अलल्लाह। जो शख्स अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए अपने घर से निकले, हिजरत के इरादे से निकले और फिर उसे मौत आ जाए तो उसका अज्र ज़ाय नहीं होगा, बल्कि अल्लाह की बारगाह में उसका अज्र मुतहक्कक हो गया है और उसे हिजरत का सवाब जरूर भी जरूर। वो सहाबे किराम हैं, इनकी अजमत को कौन बयान कर सकता है। सहाबा वो सहाबा जिनकी हरदम ईद होती थी। सहाबा वो सहाबा जिनकी हरदम ईद होती थी। खुदा का जिक्र करते थे, नबी की दीद होती थी। असहाबी का नजूम, मेरे तमाम सहाबा सितारों की तरह हैं। तुम में से जो उनकी इख्तिदा करेगा राहयाब हो जाएगा, जो उनकी इख्तिदा करेगा राह रास्त पर रहेगा, जो उनकी इख्तिदा करेगा कामयाब हो जाएगा। इसलिए सहाबे किराम की अजमत को अपने दिलों में बिठाइए। सबसे पहले खलीफा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक। इन उलमा से पूछिए, हर हफ्ते खतीब जुमा के दिन मिंबर पर यही कहता है, अफजलुल बशरी बादल अंबिया बित्तहकीक सैयदना व मौलाना इमाम अबी बकर सिद्दीक। पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आजम हैं, तीसरे खलीफा हजरत उस्मान इब्न अफ्फान हैं, चौथे खलीफा हजरत सैयदना अली इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु ताला व अर्दाहु अन्ना हैं। इनकी शान को कौन बयान कर सकता है। इसीलिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और वो लोग जो उनके साथ में हैं, उनका हाल ये है कि वो आपस में बड़े रहम दिल हैं, कुफार और मुशरिकीन पर बहुत सख्त हैं। तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिन अल्लाहि व रिदवाना। तुम उनके रुकू को देखोगे, सजदे को देखोगे, वो अल्लाह की रजा तलाश करते हैं, अल्लाह की खुशनुदी तलाश करते हैं, अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। वो अल्लाह से राजी, अल्लाह उनसे राजी। जब अल्लाह ने अपनी रजा का ऐलान कर दिया, लिहाजा इसी सूरत में अगर कोई राफिजी, अगर कोई शिया, अगर कोई बदमज़हब आपके ज़हन फिक्र में शुकूक व शुबहात डालने की कोशिश करे तो सबसे पहले यही कह देना कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे पहले खलीफा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं। वो अल्लाह अन्ना रब्बे कदीर इस महफिल नूर को कबूल मकबूल फरमाए। मैं आपसे कहता हूँ, कोई भी कुर्सी नहीं छोड़ेगा, कोई कुर्सी छोड़ेगा नहीं। जलसा आपका है, कामयाबी की तरफ इसको ले जाना आपका काम है। अभी सोहराब कादरी आएंगे और हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ लाएंगे, आप भरपूर बयान। और इसके बाद हजरत मौलाना
आज़ाद अहमद साहब क़िबला मिसबाही, उनका भी खिताब होना है। रब्बे क़दीर इस महफ़िल पाक को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।